आई एम DC जैन। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया मैट्रिक्स के बारे में, और इससे पहले भी मैंने कई आपको चैप्टर के बारे में बताया। मैट्रिक्स है, कंटिन्यूटी है, आपके पास डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। बट आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब कम किया, इसीलिए मैंने वीडियो डालना बंद कर दिया। अब आगे अपेक्षा करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए ताकि वो इसका बेनिफिट उठा सके। तो देखिए, आज अपन नेक्स्ट चैप्टर ले रहे हैं, चैप्टर नंबर 4। तो आपके पास है चैप्टर नंबर 4, क्लास 12 मैथ, चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स। क्या डिटरमिनेंट, जो चैप्टर नंबर 4 आपके पास है। अभी कोरोना वायरस की वजह से गवर्नमेंट ने, हो सकता है इसमें कम सिलेबस किया हो, बट अपन पूरे सिलेबस को इसमें कवर करेंगे। क्यों? आगे आने वाले समय में अपने को ये पूरा का पूरा सिलेबस वापस मिलेगा, तो इसका नुकसान अपने को नहीं उठाना है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान दीजिए। कोरोना चक्कर में ये मत समझिए कि कम सिलेबस अपने को पढ़ना है, अपने को एक बार पूरा अटेंड करना है, फिर आप अपने एग्जाम के हिसाब से जो भी कट करना है वो पढ़ सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप फायदा उठाइए, इसका बेनिफिट लीजिए। और आज मैं जो बताने जा रहा हूँ, इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि डिटरमिनेंट्स लाइफ के अंदर कहाँ यूज आती है, क्यों अपन इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, ये बात आप ध्यान से देखिए, समझिए। तो आपके पास है चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स की डेफिनेशन क्या है ये आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या बताया मैंने, डिटरमिनेंट्स क्या है और लाइफ में क्या यूज है। तो पहले तो अपन डिटरमिनेंट्स की डेफिनेशन देख रहे हैं। क्या है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। क्या? स्क्वायर मीन्स क्या है? नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल। अगर इक्वल है तो उसी को अपन डिटरमिनेंट्स कहेंगे। इसीलिए कंपल्सरी हो गया, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटरमिनेंट एंड डिनोटेड बाय। अब मैंने जैसा कि आपको पिछले लास्ट वीडियो में बताया था कि मुझे 30 साल से ऊपर ज्यादा पढ़ाते हो गए, 31 ईयर्स। तो अब तक जो बोर्ड या कंपटीशन, जितने भी आपने कंपटीशन दिए होंगे या नहीं दिए, या देख रहे होंगे पेपर के अंदर, उसमें इतने टाइप से अपने अब तक डिनोट किया है। क्या? एंड डिनोटेड बाय डिटरमिनेंट्स ए, डिटरमिनेंट्स बी, डिटरमिनेंट सी, डिटरमिनेंट ए, ऐसा भी लिख सकते हैं, और डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड सो ऑन। इतनी टाइप से बोर्ड के एग्जाम में आपको और आने वाले कंपटीशन में इस टाइप से डिनोट करता है, इसलिए आपकी नॉलेज में होना चाहिए। ये सब डिटरमिनेंट्स को डिनोट करने का मेथड है, और इसके एलिमेंट्स को ओनली इस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है जो आपके पास ही रहा। ठीक है, तो अपने देखा डिटरमिनेंट्स किसी का ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर होना कंपल्सरी है, एंड डिनोटेड बाय ए एन एलिमेंट बाय बी। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे डिटरमिनेंट्स ए इज इक्वल टू, ये देखिए आप 2, 3, 5, 7। ठीक है, डेल्टा का मतलब है डिटरमिनेंट्स को डिनोट किया है, और डिटरमिनेंट्स ए बराबर ए बी सी डी। तो ये डिटरमिनेंट्स को डिनोट करने का मेथड है, जो एक मैट्रिक्स का फॉर्म है। बट मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स अपने कह दिया, बाकी वो कोई आपके पास इसके अंदर है। अब इसका लाइफ में क्या यूज है, क्यों अपन इस बात को पढ़ना चाहते हैं, कहीं अपने दिमाग में ये क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इस बात को मैं क्लियर कर दूं। लाइफ के अंदर आपके पास जितने भी कॉम्प्लिकेटेड लीनियर इक्वेशन है, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, जो आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन क्लासों में, आप पिछली क्लासों में आपने देखा होगा लीनियर इक्वेशन कैसे। जैसे आपके पास आता है 2x + 3y = 7, है ना, 7x + 8y = 9, ये लीनियर इक्वेशन आपके पास है। अब आपने अभी तक तो 1 लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन यहाँ तक अपने सिलेबस में। बट अगर आपके पास 8 इक्वेशन एक साथ आ जाए, 10 इक्वेशन एक साथ आ जाए, उन इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, इसीलिए लाइफ के अंदर अपने को ये पढ़ना जरूरी है। आप देखिए, सोल्व लीनियर इक्वेशन, सोल्व आप इनको तो कर सकते हैं, बट कॉम्प्लिकेटेड आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 10 इक्वेशन आ गया, उसको कैसे सोल्व करेंगे, उसके अंदर इसका यूज करेंगे। तो सोल्व लीनियर इक्वेशन, बच्चों इस बात का ध्यान रखिए, सोल्व लीनियर इक्वेशन मेन टॉपिक ही है। जितने भी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आएंगे उसको सोल्व करने में इसका यूज करेंगे। एंड आल्सो यूज, जितने भी आप इंजीनियरिंग क्लासों में जो भी आप पढ़ेंगे, सीए पढ़ेंगे, कुछ भी करिए, साइंस के अंदर, इंजीनियर के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर, इनमें जहां पर भी आपके पास कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आ गए, उनको सोल्व करने में इसका यूज किया जाता है। इसलिए अपने इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। वैल्यू ऑफ, अब कैसे इसको यूज करना है करेंगे, उसके बेसिक नॉलेज आपके पास है। कैसे? वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स 1 ऑर्डर,
वन ऑर्डर की अगर डिटरमिनेंट्स है, कैसे डिटरमिनेंट्स ए इजिकल टू -5, तो -5 इजिकल टू क्या होगा -5। अब कई बच्चे अपन क्या समझते हैं, मोड हो गए, तो मैंने क्लियर कर दी इज ए नॉट मॉडुलस, ये मॉडुलस नहीं है, पहले क्लियर कर दिए। डिटरमिनेंट्स को आपको ये शो करता है, इसलिए डिटरमिनेंट्स है। अगर मॉडुलस लिखा हुआ तो मोड का यूज करना है, अदरवाइज ये डिटरमिनेंट्स आपके पास रहेगा। तो -5 है तो -5 आएगा, 3 है तो 3 आएगा। तो कभी ऐसा लिख देता है और नीचे लिख देता है फाइंड वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, इसको मैं डिटरमिनेंट को शो करता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। अब है नेक्स्ट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट टू ऑर्डर है, ए इक्वल टू ए बी सी डी, ठीक है। आपको ये मैट्रिक्स गिवन है 2 × 2 ऑर्डर की, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करनी है, देन डिटरमिनेंट ए इक्वल टू ए बी सी डी, इसकी वैल्यू अब देखो हमेशा ऐसे मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव होगा एडी, और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव होगा, हमेशा होगा एडी माइनस बीसी, एडी माइनस बीसी, ये इसकी वैल्यू आ गई वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स के अंदर, ठीक है। ये 2 ऑर्डर की। अब तक पिछले इतने सालों में, इतने ईयर्स के अंदर जो बोर्ड के अंदर, जो कंपटीशन के अंदर आपके पास क्वेश्चंस बन के आए, वो सभी क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं, इसलिए आप इसका ज्यादा यूज करिए। देखिए पहला क्वेश्चन कैसे बना, फाइंड वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो मैंने क्या कहा, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव, ऐसे करेंगे नेगेटिव, तो 2 × 2 4 और 4, ये बात आपके पास आ गई, 8 आपके पास आ गया है ना। तो डायरेक्ट एक तो वैल्यू फाइंड आउट करना। दूसरा है जैसे आपको ये दे दिया, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैसे x² माइनस x माइनस 1, कैसे भाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x² और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 और x प्लस 1, x² माइनस 1 बट माइनस है, सो माइनस x² प्लस 1, x² से x² कैंसिल हो गया 1। तो फर्स्ट टाइप का ऐसे सवाल बनता है बोर्ड में कंपटीशन में। सेकंड क्वेश्चन आपके पास ऐसे बनता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ k2 4 - 3 बराबर 0 फाइंड k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैसे करें, -3k -8 बराबर 0, तो 3k इक्वल टू -8, तो k की वैल्यू आ गई -8/3। थर्ड क्वेश्चन इस टाइप का बनता है। फोर्थ क्वेश्चन अभी तक जो बोर्ड के कंपटीशन में क्या बने, एग्जांपल फोर्थ है, इफ xy 2 4 बराबर 0 फाइंड xy, x रेशो y, कैसे 4x - 2y बराबर 0। देखो बच्चों 4x - 2y इजिकल टू 0, इसको 2y को उधर ट्रांसफर किया, अपॉन में आए 2/4 इजिकल टू 1/2, सो रेशो x रेशो y आ गया 1/2 है। तो फोर्थ क्वेश्चन इस टाइप का बनता है। फिफ्थ क्वेश्चन फाइंड वैल्यू, अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आपके पास आ सकते हैं, cos 180 माइनस cos 10 है ना, और sin 80 sin 10, तो क्या cos 80 sin 10 माइनस माइनस प्लस, क्यों ऑलरेडी माइनस है, और 4 मिलेगा नेगेटिव और आएगा, प्लस cos 10 और sin 80, तो sin 80 प्लस 10, sin 80 प्लस 10 बराबर sin 90, sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इस तरह से इसकी वैल्यू 1 आ गई आपके पास, ठीक है। नंबर एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, इफ x to 18 और x इजिकल टू 6 to 18 और 6 है। अब आप देख रहे हैं कि दोनों इक्वल हैं, तो कई बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं, x बराबर 6, ऐसा नहीं होगा, ये डिटरमिनेंट्स है। मैट्रिक्स होता तो आप डायरेक्ट इक्वल कर सकते थे बराबर, बट यहाँ कंपेयर नहीं करना, यहाँ पर अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे अपने ये रूल्स बताया था, इसके अंदर इस रूल्स का यूज करो, x² - 36 इजिकल टू 36 - 36 बराबर 0, तो x² बराबर 36, देन x बराबर प्लस माइनस 6। अब मोस्टली बच्चे जो क्या करते हैं, प्लस माइनस नहीं लगाते हैं। अगर आपने नहीं लगाया तो आपका आंसर गलत होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x एक रियल नंबर को शो करता है, हमेशा डिटरमिनेंट्स के अंदर हो, मैट्रिक्स के अंदर हो, हमेशा रियल नंबर होता है, इज ऑलवेज रियल नंबर, इसीलिए प्लस माइनस लगेगा। तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें प्लस का 6 भी होगा, -6 भी होगा, प्लस -6 भी होगा, और नन ऑफ दीज भी होगा। उस केस में आपका आंसर आएगा प्लस -6, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 है, इफ a इजिकल टू 1 2 4 2, देन शो दैट 3a डिटरमिनेंट्स इजिकल टू 9 डिटरमिनेंट्स है। अब देखो ये मैट्रिक्स है, क्या शो करना है, इसके बराबर प्रूव करना है। तो पहले अपने क्या लिया, LHS 3a का मतलब है 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 3 ये आ गया 3 6
12 और 6। अब इसका डिटरमिनेंट निकालिए, डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया तो 18 है माइनस 72 बराबर माइनस का 54 है। अब ऐसे ही RHS लेंगे, RHS 9 डिटरमिनेंट A इक्वल टू 9 1 2 है ना, इसकी वैल्यू फाइंड आउट की 2 माइनस 8 कैसे 2 एकम 2 माइनस 8 माइनस 6 तो माइनस 54 आपके पास आया। तो आपने क्या देखा, ये भी माइनस 54 है और ये भी माइनस 54 है, दोनों इक्वल हो गए। तो ये आपके पास प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ, ये आपको प्रूफ करना था, है ना। तो जितने पॉसिबल क्वेश्चन है वो मैंने आपको दिए हैं। अब आज नेक्स्ट आगे देखेंगे 3x3 ऑर्डर। देखिए अब है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 3x3 ऑर्डर। 3 ऑर्डर इट मीन्स 3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपको दे रखा है डेल्टा, डेल्टा का मतलब है डिटरमिनेंट बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। ये 3x3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप सबसे पहले यहाँ A11 लिखेंगे, A11 लिखने के साथ साथ इसकी रो कॉलम को छिपा लीजिए, रो और कॉलम। तो क्या रहेगा A22 A23 A32 और A33, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, फॉर्मूला हो गया फिक्स से, ऐसा ही आपको करना है। पहला पॉजिटिव आ गया, फिर A12 लिखा माइनस A12। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छिपा लीजिए, क्या रह गया A21 A23 A31 A33 प्लस A13, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तीसरा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव A30 लिखेंगे अपने यहाँ पर। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छिपा लीजिए, A21 A22 A31 A32। अब जैसा मैंने 2 into 2 ऑर्डर की वैल्यू फाइंड आउट करना बताया था, कैसे, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, A22 A33 माइनस A32 A23, ये माइनस A12 वही है, A21 A33 माइनस A31 A23 प्लस A13 A21 A32 माइनस ये आपके पास आ गया। इस टाइप से आपको 3x3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आपको ये मेथड क्लियर हो गया तो आप डायरेक्ट इससे कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए बताया कि ऐसा आप 2-3 बार लिखेंगे, आपके दिमाग में कंप्यूटर में फीड हो जाएगा, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल डेल्टा का डिटरमिनेंट बराबर ये दे रखा है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वही 3 फिर माइनस 11 फिर माइनस, अगर माइनस हो तो माइनस आ जाएगा, वही इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो कॉलम को छिपाया 2 0 3 0 माइनस 11 5 0 10 0 माइनस का 1 5 और यहाँ पर क्या आ गया ये 2 आपके पास आ गया 10 3 10 3। अब 2 को 0 से ये 0 आ गया, माइनस 11 ये 0 माइनस 1 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 और माइनस का 20, तो आपके पास माइनस 5 आया, ये प्लस का 5 हो गया, ये 0 0 आपके पास आ गया, तो इसका आंसर क्या आ गया 5 आ गया। एक तो डायरेक्ट आपको डिटरमिनेंट देगा, अब आपको क्या करेगा कंफ्यूज में डालेगा, कैसे मैट्रिक्स दे देगा और लिख देगा फाइंड डिटरमिनेंट से, या आपको डिटरमिनेंट्स भी ऐसा कुछ भी लिख के दे देगा जो भी आपको पूछा है। तो डिटरमिनेंट से तो पहले आपको मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट से बनाना है, फिर इसकी सेम जैसे कि वैसे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कभी भी मैट्रिक्स की वैल्यू, कई बार बच्चे क्या करते हैं इसकी डिटरमिनेंट बना के वैल्यू ज्ञात कर दी ही गई है ना, ये ध्यान नहीं देते कि मैट्रिक्स है। जिस दिन आपने मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना सीख गए, आपका नाम गिनीज बुक में आ जाएगा, ये बात ध्यान रख लेना, ऐसी गलती कभी मत कर देना। इसीलिए आप मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, केवल मैट्रिक्स को अरेंजमेंट करना बताता है। वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। तो डिटरमिनेंट्स के लिए आपने लिखा ये 3 आया, वही रो और कॉलम को छिपाया, 1 - 2 3 1 आ गया, प्लस का 4 फिर क्या 1 - 2 और 2 1 और प्लस का 5, ये बात आपके पास आ गई। सोल्व किया 1 प्लस का 6 प्लस का 4 1 प्लस 4 और 5 3 - 2, तो ये बात आपके पास आ गई इसके अंदर। तो 21 20 कैसे 4 1 5 5 का 20 और ये 5 टोटल 46, ये आंसर आपके पास आ गया है। अब एक मेथड तो ये हो गया जो जनरल फॉर्मूले पर इसका यूज करते हैं, चाहे फिजिक्स हो चाहे इंजीनियरिंग हो चाहे कहीं पर भी हो। एक मेथड और बता रहा हूँ जो आपके लिए शॉर्टकट पड़ सकता है, हो सकता है आपको इजी लगे, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स बाय साउंड डायग्राम। ये जो मेथड है, ये मेथड आपके पास बोर्ड के हिसाब से ले रखी है मैंने, ये ध्यान रखिए। एनसीईआरटी में ऐसा नहीं दे रखा, तो आप ये नहीं समझे कि अपन इसका यूज नहीं कर सकते। आरडी शर्मा पीके अगर अदरवाइज आप बुक उठाएंगे तो आपको ये मेथड भी मिलेगा, इसलिए कोई भी टीचर इसको गलत नहीं कर सकता, या आपके लिए इजी मेथड कर सकता है। कैसे, पहले डिटरमिनेंट दे रखा है, फर्स्ट 2 कॉलम को आप आगे लिख दीजिए,
ऐसे कैसे, जो नेगेटिव पॉजिटिव है, जैसे 2 कॉलम आगे लिख देंगे अपन, 2 कॉलम आगे लिखने के बाद इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा पॉजिटिव साइन आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव, इस डायगोनल को मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव, तो देखो ये A1 B2 C3 ये प्लस का, अगर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ऐसा नहीं है, बट इसको मल्टीप्लाई करने का मतलब पॉजिटिव रहेगा। इसको मल्टीप्लाई किया B1 C2 A3 और C1 A2 B3, ये बात आपके पास आ गई। अब इसका अपोजिट चलो इधर से या इधर से ले लो, जैसे आपकी इच्छा हो। B1 A2 C3, B1 A2 C3 ये नेगेटिव में आएगा, फिर A1 C2 B3 ये भी नेगेटिव में और ये भी नेगेटिव में। तो आप इन क्वेश्चन को इसको और भी कोई क्वेश्चन आप करना चाहें तो सारे मेथड से आप करिए, एक बार इससे करो, एक बार इससे करो, जो भी आपको बेस्ट लगता है उस मेथड से आपको करना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ का सवाल है, हर सवाल आपको तरीके से सिस्टम से करना है। कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, सबका आंसर एक जैसा आएगा। तो बच्चों आज इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको मैंने सवाल दे रहा हूं, तो आप इनको सारुस मेथड से भी करें और इससे भी करें है। अब देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। अब इसमें डिटरमिनेंट बराबर 0 दे दिया, बताओ x की वैल्यू क्या होगी। और एक साथ अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ a इज इक्वल टू a देन शो दैट 3a, इसका डिटरमिनेंट बनाकर 27 डिटरमिनेंट आएगा। ये 4-5 क्वेश्चन दिए हैं और इनसे रिलेटेड आप चाहें तो आपकी बुक के अंदर 4.1 एक्सरसाइज में दे रखे उनके एग्जाम्पल और अनफोल्ड सवाल करें। पहली बात तो ये हो गया। तो आज आपको मैंने बताया डिटरमिनेंट्स की डेफिनेशन क्या है, इसका लाइफ में क्या यूज है, क्यों अपन इसको पढ़ना चाहते हैं, और फिर मैंने आपको बताया डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करना, 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर, तीनों ऑर्डर से रिलेटेड जितने भी आपकी बुक के अंदर हैं, चाहे आपके पास कोई भी अदर बुक है, 2x2, 3x3, 1 ऑर्डर के जितने भी क्वेश्चन आप करिए, प्रैक्टिस करिए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, आपको इनसे रिलेटेड जो भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, पहली बात। दूसरा, आप इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी कहिए, बताइए, फैमिली में सबको बताइए बातें कि इसका लाइफ में हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। और ज्यादा करोगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी इससे बेस्ट मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको कहा, मुझे 31 साल पढ़ाते हो गए और 32 राइटरी की किताबों का जो रिजल्ट है वो आपको मैं इसमें बताता हूँ। और जो बोर्ड के पेपर हुए, इतने MD के पेपर हुए, कंपटीशन के पेपर हुए, वो सब इसके अंदर आपको डालता रहता हूँ। पॉसिबल क्वेश्चन जितने बन सकते वो डाल रहा हूँ। इसलिए बच्चों सबसे ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ कि आप करेंगे ऐसा, और नेक्स्ट वीडियो में आगे का टॉपिक आप इसको देखेंगे।